जंजीर। हमारा मन कह रहा है कि ये जरूर रसोई की तरफ ही जाएगा, और अगर ये रसोई की तरफ वही काम करने जा रहा होगा तो हमें ये भरोसा हो जाएगा कि ये हमारे डॉक्टर बाबू ने बहरू पिया ही। हेलो नर्स जी, हमें ना आपसे एक सवाल पूछना था। अगर किसी मरीज को एकदम से गुस्सा आने लगे और वो गुस्से में चिल्लाने चीखने लग जाए, और अगर हम उसे दवाई देने जा रहे हैं और वो दवाई भी खाने से मना कर दे, तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसा कोई घरेलू नुस्खा है का जिससे उसका गुस्सा नियंत्रण में ला सके? हाँ, पेशेंट अगर 1 चम्मच नींबू का रस पी ले तो गुस्सा कंट्रोल में आ सकता है। हमें पता था तुम अपने गुस्से को शांत करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करोगे, और अच्छा हुआ उन नर्स ने हमें ये बता दिया कि गुस्से को नियंत्रण में लाने का दूसरा तरीका क्या होता है। और आज तुम्हें यह नींबू चाटते हुए देखकर एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि तुम हमारे डॉक्टर बाबू नहीं हो। देखा तूने, इसने इतनी सी बात के लिए कितना तमाशा कर दिया और कुछ साबित भी नहीं हो पाया। हम अभी भी कह रहे हैं इस पे शक करना बंद कर दे। हाँ ताई जी, आज के बाद हम इस पर कभी शक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पूरा विश्वास हो गया है कि ये हमारे डॉक्टर बाबू नहीं, वही बहरूपिया है। और ये बहरूपिया खुद अपने मुंह से ये बात मानेगा। कैसे बेटा? वो बहुत ही जल्द आप लोगों को समझ में आ जाएगा। डॉक्टर बाबू, आपकी ज्ञाना बहुत ही जल्द आपको अपने पास वापस लेकर आएगी। हे भोलेनाथ, खत्म कर दीजिए इस खेल को। जब हम जानते हैं कि इस घर में जो इंसान रह रहा है वो हमरे पति डॉक्टर बाबू ने कोई बहरूपिया है, तो उसके साथ एक पल बिताना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं भोलेनाथ, हमारी मदद कीजिए। कुछ भी करके हमें हमारे डॉक्टर बाबू से मिलवा दीजिए। कोई तो सुराग दीजिए हमें। आपको हमारी मदद करनी होगी भोलेनाथ, हमें हमारे डॉक्टर बाबू से मिलवाना होगा। क्योंकि अब हम आपके सामने ही फूल चढ़ाकर एक प्रण लेने जा रहे हैं। जब तक हम हमारे डॉक्टर बाबू से नहीं मिलेंगे, हम भूखे प्यासे रहेंगे, ना ही अन्न का एक दाना खाएंगे और ना ही पानी की एक बूंद पिएंगे। नहीं बेटा, भगवान के सामने इतनी बड़ी कसम मत खा। नहीं माँ, हमने तो इसके पहले भी भोलेनाथ जी के लिए सोमवार का निर्जल व्रत रखा है, आगे भी रखेंगे, क्योंकि अब परीक्षा हमारी नहीं इनकी है। क्योंकि अब परीक्षा एक भक्त की नहीं, भोलेनाथ की है। क्योंकि आज ही ने दिखाना है जब इनके भक्त को इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो क्या ये उनकी मदद करते हैं या नहीं। कि आज के बाद हमारा हर एक दिन सोमवार है, क्योंकि जब तक डॉक्टर बाबू नहीं मिल जाते, ना हम कचू खाएंगे और ना ही कचू पिएंगे।
तुमको इतना विश्वास हो ही गया है कि हम तुम्हारे डॉक्टर बाबू नहीं हैं, तो ठीक है, हम तुम्हारे शक को शक ही रहने देते हैं। जितनी कसमें खानी है खा लो, जितनी मदद मांगनी है अपने भोलेनाथ से वो भी मांग लो, पर कल हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि तुम हमेशा हमेशा के लिए हमरी हो जाओगी और तुम्हारे भोलेनाथ भी तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर पाएंगे। बेटा, तुझे पक्का ये करना है ना? हाँ मम्मा, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं आयुष्मान को सबसे दूर रखना चाहूंगी, इतना दूर जहाँ पर कोई इसके पीछे ना पाए, खास तौर से वो कहना, वो तो कभी ना पाए। उसके बाद धीरे धीरे उसे अपने प्यार में अपना बना लूंगी। खोलो। आलिया, मुझे यहाँ रखकर कोई फायदा नहीं, मैं तुम्हारा कभी नहीं होगा। मुझे अपनी गहना के पास जाना है, खोलो मुझे। नहीं, मेरा तो तुम्हें होकर रहना होगा और मैं तुम्हें गहना से कभी नहीं मिलने दूंगी, ये बात भी तय है। क्या बकवास कर रही हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? खोलो मुझे, मुझे गहना के पास जाना है, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? क्या क्या कर रहे हो तुम लोग? ए, छोड़, नहीं छोड़ो मुझे। कल से मेरे और आयुष्मान की एक नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। और आप देखना, मैं भोलेनाथ अपने भक्त की प्रार्थना जरूर सुनेंगे और हमें हमारे डॉक्टर बाबू से मिलवा देंगे। नहीं ज्ञान, कल हम अपने प्यार यानी तुमको हमेशा हमेशा के लिए पालेंगे। छोड़ो, छोड़ो कौन? कितना फड़फड़ाती है ये। अब इससे पहले तुमको होश आ जाए, हमको तुमको यहाँ से ले जाना होगा ताकि हम तुमको हमेशा हमेशा के लिए अपना बना सकें। आयुष्मान, अब तुम देखना, मैं तुम्हें बहुत दूर लेकर चले जाऊंगी सबसे, और अब हमारी ना जिंदगी में बहुत खुश रहेंगे। तुम्हारी जिंदगी से गहना का नाम मैं हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगी और मेरा नाम जुड़ जाएगा तुम्हारी जिंदगी से। तुमको हमसे कोई नहीं बचा सकता। हमने सबको कमरे के अंदर बंद कर दिया है। अब तुम सिर्फ हमरी हो और हमेशा हमेशा के लिए हमरी ही रहोगी। ये गहना को लेकर कहाँ जा रहा है? खिड़की तो बाहर से बंद है। अरे खिड़की खोलो! अरे गहना को मत लेकर के जाओ! खोलो खिड़की! क्या करूं मैं? जिस तरह ये आदमी गहना को बेहोश करके ले जा रहा है, ये तो पक्की बात है कि ये बहरूपिया ही है। लेकिन मैं गहना को कैसे बचाऊं? अरे खोलो! हे भगवान, मैं क्या करूं?
हम जानते हैं तुम अपने डॉक्टर बाबू से बहुत प्यार करती हो, पर देखना हम तुमको इतना प्यार करेंगे कि तुम अपने आयुष्मान को भूल ही जाओगी। आयुष्मान, अब तुम सिर्फ मेरे हो और मैं खुश हूँ कि मेरी बाकी की जिंदगी मैं तुम्हारे साथ खुशी खुशी बिताऊंगी। महादेव, आप त्रिकालदर्शी हैं। जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, आप सब कुछ जानते हैं। आपने हमेशा अपने भक्तों की रक्षा की है। आज जो गहना आपकी सबसे बड़ी भक्त है, आपको उसकी भी रक्षा करनी होगी। गहना ने ये फूल आप पर ये वचन देकर के चढ़ाया है कि आज आप उसे उसके आयुष्मान से मिला देंगे। भूखी है, प्यासी है, लेकिन उसकी आस्था नहीं डगमगाई। तो अब आपको गहना की उस बहरूपे से रक्षा करनी होगी। अंत करना होगा उस बहरूपे के छल को। गहना को अपने डॉक्टर बाबू से मिलवाना होगा। कुछ भी हो जाए महादेव, हर हाल में आपको ये करना ही होगा। आपको एक माँ की पुकार सुननी होगी। अपनी भक्त गहना की प्रार्थना आपको सुननी होगी महादेव। आयुष्मान और गहना को मिलाना ही होगा आपको। भूकंप, ये भूकंप कहाँ से आ गया?
कहना, कहना उठो, कहना, कहना उठो, कहना। डॉक्टर बाबू आप? कहना, जो मन्नत हमने डॉक्टर बाबू से मिलने के लिए रखी है, उसके लिए ये फूल स्वीकार कीजिए भोलेनाथ। लगता है कि महादेव ने गहना और आयुष्मान को मिला दिया। मैं हूं तुम्हारा डॉक्टर बाबू। ये आलिया यहाँ क्या कर रही है? आलिया, तुम यहाँ? आयुष्मान, आयुष्मान तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना? हम आयुष्मान नहीं है, विराज है। विराज? तो आयुष्मान कहाँ है? हमको क्या पता, हम तो गहना के साथ निकले थे, उसे बाहर निकल जा रहे थे। पता नहीं कहाँ से ये भूकंप आ गया और वो हमने हाथ से टूट गई। तो ना वो दिख रही है और ना ही वो आयुष्मान है। मैं भी बहुत मुश्किल से आयुष्मान को यहाँ से बहुत दूर लेकर जा रही थी, फिर पता नहीं कैसे भूकंप आ गया और आयुष्मान पता नहीं कहाँ चला गया। लेकिन इसके पहले कि वो दोनों मिल जाए, हमें उन्हें ढूंढना होगा। चलो जल्दी चलो, जल्दी उठो। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। शुक्र है कहना कि तुम ठीक हो। मैं कितना परेशान था तुमसे मिलने के लिए, बस एक बार तुमसे मिलने के लिए तरस रहा था। और देखो, भोलेनाथ ने हमें आज मिलाई थी। दूर हटो हमसे, तुम हमारे डॉक्टर बाबू नहीं, बहरूपी हो। ये ना, तुम गलत समझ रही हो। नहीं, हम बिल्कुल गलत नहीं समझ रहे। हमें बेहोश किया ना तुमने,
बताओ हमें बेहोश कर कर कहाँ लेकर जा रहे थे तुम? तुम्हें क्या लगता है हमने नहीं देखा? सुबह तुमने कैसे हमें बेहोश किया? बताओ क्या इरादा है तुम्हारा? हाँ, क्या चाहते हो तुम हमसे? और ये रक्षा सूत्र, इससे हम दोनों बंधे हुए। तो मेरा विश्वास करोगे ना, मैं ही हूं तुम्हारा डॉक्टर बाबू। नहीं, तुम फिर से हमें भरोसा दिलाने के लिए कहानियां बना रहे है ना? मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूं गहना। मैं तुम्हारा डॉक्टर बाबू, वही जो खपूरिया आया था, जिसके साथ तुम्हारी शुरू में नोकझोंक हुआ करती थी। मेरा बैग छोड़ दे चोरनी। हम चोर नहीं है। हर चोर ना यही कहता है। कितने झूठे इंसान हैं आप। मैं झूठा नहीं हूं। जिसने तुम्हारे घर की छत बनाने में तुम्हारी मदद की थी, जिसने तुम्हें शक्ति सिंह से बचाया, और जिसने तुम्हारी मां का इलाज कराने के लिए तुम्हारा साथ दिया था उस दौड़ में और तुम्हें जिताया था। हाँ क्या था, जिसकी तुमने गाड़ी की चाबी चुरा ली थी। तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हारा खेत खरीदने आया। अरे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? मैं बोल रहा हूँ इसको खोलो। अरे लॉक खोलो ना। अरे रुको, अरे मेरी गाड़ी की चाबी लेके कहाँ जा रही हो? कहना मैं तुम्हारा आयुष्मान हूं, जिसका दिल तुमने अपनी अच्छाई से जीत लिया और मुझे तुमसे प्यार करने पे मजबूर कर दिया था। गॉड, ये तो मिल गया। अब हम क्या करेंगे विराज? आप सच में हमारे डॉक्टर बाबू हैं। क्या मैं ही हूं तुम्हारा डॉक्टर बाबू। अरे हम दोनों यहाँ पर क्या इनका रोमांस देखने के लिए खड़े हुए हैं? अरे इन लैला मजनू को मिलने से रोको, कुछ करो विराज। क्या कर रहे थे तुम? वो आदमी कौन है? सब कुछ हमसे ही सुनोगी क्या? अभी देखो ना, जो होगा दिख जाएगा तुमको। जानता हूं तुमने बहुत तकलीफें सही, पर मैं वापस आ गया हूं। मैं सब ठीक कर दूंगा। एक्सक्यूज मी सर। सर आपने कॉल किया था, आप होटल आने वाले थे, फिर आप आए नहीं। वहाँ होटल में कुछ लोग बोल रहे थे कि भूकंप आया हुआ है, तो मैं यहाँ चेक करने आ गया था। आप ठीक हैं सर? तो चलें? अटल, क्या कह रहे हैं? कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? वो सर ने हनीमून सूट बुक करवाया था। इनका कहना था कि आपके साथ खूबसूरत पल बिताना चाहते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कोई बुकिंग नहीं की है। सर क्या मजाक कर रहे हो सर? कल रात में तो आपने कॉल किया था कि आप मैम को साथ में लेकर आएंगे, और इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो कह रहे थे कि वो नींद में होंगी। सर मैंने आपका कमरा एकदम बढ़िया रेडी करवा के रखा है। इसका मतलब है तुम बहरूपी हो। हमारा शक सही था, तुम हमारे डॉक्टर बाबू नहीं बहरूपी हो। हमें बेहोश करके होटल लेकर जा रहे थे तुम। कहना इसकी बात पे विश्वास मत करो, ये कुछ भी बोल रहा है। इसे अभी ठीक करता हूँ। कौन है तू?
और किसने भेजा है तुझे? बोल नहीं तो रुक। कहना नहीं, ये रुको, पूरा टॉम से। तुम हमारे डॉक्टर बाबू नहीं हो, तुम बहरूपी हो और तुम कभी हमारे डॉक्टर बाबू की जगह नहीं ले सकते। कहना मेरा विश्वास करो, मैं ही तुम्हारा डॉक्टर बाबू। कहना 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 मैं तुम्हारा डॉक्टर बाबू, वही जो खपूरिया आया था, जिसने तुम्हारे घर की छत बनाने में तुम्हारी मदद की थी, जिसने तुम्हें शक्ति सिंह से बचाया, जिसने तुम्हारी मां का इलाज कराने के लिए तुम्हारा साथ दिया था उस दौड़ में और तुम्हें जिताया था। और ये रक्षा सूत्र, इससे हम दोनों बंधे हुए। तो मेरा विश्वास करोगे ना, मैं ही हूं तुम्हारा डॉक्टर बाबू। पता नहीं आज क्यों पहली बार हमें वो बहरूपे की आंखों में उसकी बातों में कोई सच्चाई नजर आ रही थी। क्या वो हमारे डॉक्टर बाबू हो सकता है? डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, जाओ और जल्दी से गहना के पास जाओ, इसके पहले कि वो हमें यहाँ पर इसके साथ देखे। जाओ। हमको पता है हमको क्या करना, हमको मत सिखाओ, संभालो इसे। कहना कहना मैं जानता था तुम मुझे ढूंढते हुए वापस जरूर आओगी। अब तो तुम्हें भरोसा हो गया ना कि मैं ही हूं तुम्हारा डॉक्टर बाबू। देखा आयुष्मान, तुम फिर से मेरे पास आ गए। अब मैं तुम्हें अपने से अलग कभी नहीं होने दूंगी। बोलो ना क्या, अब तो विश्वास है ना तुम्हें मुझ पर? मानती हो ना कि मैं ही हूं तुम्हारा डॉक्टर बाबू? बोलो क्या ना, प्लीज प्लीज मुझ पर शक मत किया करो। मैं तुम्हारा आयुष्मान ही हूँ, तुम मुझसे दूर मत जाया करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे पास ही रहा करो। हाँ, दूर हटो हमसे। ये कहना भी अजीब है, अभी वो असली आयुष्मान इसके पास आ रहा था और उसे अपने पास आने भी दे रही थी, तो हमको काहे ऐसे दुत्कार रही है? हम गलत सोच रहे थे। जिस तरह ये हमें छू रहा है, हमें दूर दूर तक ये एहसास नहीं हो रहा है कि ये हमारे डॉक्टर बाबू है, यानी ये बहरूपी है। कहना तुम क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसे? क्यों तुम मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रही? अरे मुझे क्या क्या करना पड़ेगा तुमको सच साबित करने के लिए कि मैं ही तुम्हारा आयुष्मान हूँ? तुम्हें क्या लगता है तुम डॉक्टर बाबू की शक्ल लगा लेने से, उनके जैसे कपड़े पहन लेने से तुम वैसे हो जाओगे? नहीं, डॉक्टर बाबू को पहचानने के लिए उनका एहसास ही काफी है, जो तुम्हारे पास आने से हमें कभी नहीं मिल सकता। ये गुलाब देख रहे हो तुम? जो इसे प्यार करता है, इसकी कदर जानता है, इसके लिए वो अपनी सुगंध भी देता है और सुंदरता। लेकिन जो इसे सिर्फ तोड़ने आता है, इसे इस्तेमाल करना चाहता है, उसके लिए ये सिर्फ अपने कांटे छोड़ता है। तो तुम मुझे भी इस गुलाब की तरह ही समझो, जो अपनों के लिए प्यार बिखेर सकता है, जो तुम्हारे जैसा बहरूपिया वो उसके लिए सिर्फ चुपता है और दर्द देता है।
गहना अपने आप को बहुत होशियार समझती है। इसको नहीं पता हमने जिंदगी में कितना दर्द सहा है। इन कांटों का दर्द उसके आगे कुछ भी नहीं है। हमको अपने हक की चीज कभी वैसे भी नहीं मिली है, इसलिए अपना हक छीनना हमें अच्छे से आता है। हम तुमको तुम्हारे आयुष्मान से छीन कर रहेंगे। ये क्या कह रही कमला? आयुष्मान हमें हमारे कमरों में क्यों बंद करेगा? नहीं जेठानी जी, वो हमारा आयुष्मान नहीं है, वो कोई बहरूपिया है जो गहना को बेहोश करके अपने साथ में लेकर के गया। मैंने खुद देखा है। गहना बेटा, तू ठीक तो है? माफ कर देना, मैं तुझे नहीं बचा पाई। उस बहरूपिया ने हम सबको घर के अंदर बंद कर दिया था। ये तो बिल्कुल ठीक लग रही है। तू तो कह रही थी कि बहरूपिया ने इसे बेहोश करके और ले गया उसे। कमला माई, हाँ बिल्कुल सही कह रही। वो बहरूपिया में बेहोश करके लेके गया था, लेकिन महादेव की कृपा है कि हमें सही समय पर होश आ गया और वो हमें नहीं ले जा पाया। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में वापस आने की? निकल यहाँ से। हाँ, ये क्या कह रही हैं? ये मेरा घर है, यहाँ नहीं आऊंगा तो कहाँ जाऊंगा मैं? नहीं है तू मेरा बेटा और ना ही ये तेरा घर है। कहना बिल्कुल सही कह रही थी। तू एक बहरूपिया है जो आयुष्मान बनके हमारे घर में रह रहा है। मैंने खुद देखा था तुझे गहना को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हुए। तेरी कोई झूठी कहानियां नहीं चलेंगी। बंद कर अपना नाटक और बता कि कौन है तू। आप बिल्कुल गलत समझ रही। आपने जिसे गहना को ले जाते हुए देखा होगा वो मैं नहीं हूँ। अरे वो बहरूपिया था। अरे मैं तो भोलेनाथ की कृपा से गहना को मिला हूँ। गहना बेहोश थी, मैंने जगाया उसे और वो हम दोनों को साथ में देखकर भाग गया है। झूठ बोल रहे हो तुम। बंद करो अपनी ये कहानियां बनाना। ऐसे ही अच्छे और मासूम बन के पूरे घर वालों को बेवकूफ बना रहे हो तुम इतने दिन से। लेकिन अब तुम्हारा पर्दाफाश हो गया। बता दो कि तुम हमारे डॉक्टर बाबू नहीं बहरूपी हो। माँ ये नहीं समझ रही, आप तो समझिए। आपने कहा ना कि आपने मुझे गहना को ले जाते हुए देखा था, तब मैंने ये शर्ट पहनी हुई थी। मेरा मतलब है कि उस बहरूपिया ने ये कपड़े पहने थे, ये शर्ट पहनी थी। नहीं, उसने कोई दूसरी शर्ट पहन रखी थी। देखा, इसका मतलब मैं वो बहरूपिया नहीं हूं और जो मैं कह रहा हूं ना वो सही है। एक शर्ट का कपड़ा तुम्हारी पहचान नहीं तय कर सकता और हम बहुत दिनों से देख रहे हैं तुम्हें। हमारे पास बहुत सारे कारण है तुम्हें हमारे डॉक्टर बाबू ना मानने का। अब मान लो कि तुम हमारे डॉक्टर बाबू नहीं बहरूपी हो। तो अपनी ये कहानियां अपने पास ही रखो। तो गहना तुम समझ क्यों नहीं रही हो? इतने दिन से जो तुम्हारे साथ रह रहा था मैं वो आयुष्मान हूं ही नहीं, वो बहरूपिया था। अरे मुझे तो उस दिन भागना पड़ गया था क्योंकि आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं था, गलत आयुष्मान को चुना था और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आप लोग पुलिस को बुलाने वाले थे, इसलिए मुझे अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागना पड़ा। पर अब मैं वापस आ गया हूँ और इतने दिनों से जो बहरूपिया यहाँ रह रहा था वो चला गया है, वो डर के भाग गया है हमें देख के। बस करो ये झूठ बोलना और तुम्हारी कहानियां ना तुम अपने पास ही रखो। कहानियां तू बना रही है लड़की। हर बार आयुष्मान पे शक करती है, 100 बार उसकी परीक्षा लेती है और जब परीक्षा में पास होता है उसके बाद भी तेरी आंखें नहीं खुलती। और आज जब असली आयुष्मान सामने आ गया है तो इस पे भी शक कर रही है। अरे क्या इसकी भी 100 परीक्षा लेगी तब विश्वास होगा तुझे? अरे हमारा तो दिमाग की चकरा गया है ये समझने में कि असली आयुष्मान कौन है। ऊपर से ये गहना ने इतना रायता फैला रखा है कि किसी से समेटा ही नहीं जा रहा है। नहीं ताई जी, हमें कोई भरम नहीं हुआ है कि ये हमारे डॉक्टर बाबू है या नहीं। हाँ,
बल्कि अब तो हमारा भरम दूर हो चुका है कि हमारे डॉक्टर बाबू नहीं, वो तो कहीं और है। उन्होंने कहाँ रखा है वो सिर्फ ये जानता है। बोल, कहाँ है हमारे डॉक्टर बाबू? बोलो। बस कर दो ज्ञाना, बहुत हो गया। अरे शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बीवी और आप सबको अपनी फैमिली कहते हुए। कैसा परिवार है आप लोग, जब आप लोग मुझ पे विश्वास ही नहीं करते। पहले भी आप लोगों ने गलत आयुष्मान को चुना था और मैं ना खुद को साबित करते करते अब थक चुका हूं। इससे बेहतर यही होगा कि मैं यहां से चला जाऊं, हमेशा हमेशा के लिए, और कभी लौटकर वापस नहीं आऊंगा। रुको आयुष्मान, तुम कहीं नहीं जाओगे। किसी को तुम पर भरोसा हो या ना हो, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ही मेरे बेटे हो। और अगर कोई इस घर से जाएगा तो वो ये लड़की। बहुत परेशान कर लिया तूने, चल निकल यहां से। नहीं पापा, कहना कहीं नहीं जाएगी। देखा, ये अब भी तेरी साइड ले रहा है और तू इसी पर शक कर रही थी। आयुष्मान, तू कमरे में जाकर आराम कर, ये सब मत सोच। जी। आखिरी चेतावनी दे रहा हूं लड़की, आज के बाद आयुष्मान को तंग किया या शक किया किसी भी तरह का तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे शक करने का शौक है ना, तो पहले पक्का सबूत ला, उसके बाद उंगली उठा। आई बात समझ में? बिना मतलब का हमें भी फंसा दिया। आलिया, आलिया तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है? तू तो आयुष्मान को लेकर गई थी ना, फिर वापस क्यों आ गई? और आयुष्मान कहाँ है? यहाँ। बहुत मुश्किल से आयुष्मान को यहाँ से लेकर वापस चले गई थी, लेकिन किस्मत ने गहना और आयुष्मान को दोबारा मिला दिया। बहुत मुश्किल से इसे दोबारा यहाँ पर लेकर आई हूँ मम्मा मैं। क्या आयुष्मान गहना से मिला था? लेकिन कब, कहाँ, कैसे? वो सब छोड़िए मम्मा, अभी इम्पोर्टेंट ये है कि आयुष्मान अब मेरे साथ है और वो गहना कितनी भी कोशिश कर ले आयुष्मान को मुझसे छीनने की, लेकिन वो दोबारा ऐसा कभी नहीं कर पाएगी। लेकिन बेटा, अब तुझे और ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों आज मिले हैं, ये दोबारा फिर मिल सकते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इससे पहले कि गहना आयुष्मान को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ जाए, मैं आयुष्मान से शादी करके उसे अपना बना लूंगी। अरे यार, ये तो फिर से सही निशाना लग गया। आपकी ना किस्मत बहुत अच्छी है चील माता। बचपन में हमको छोड़कर अपने माँ होने की जिम्मेदारी से बच गई और अब हमने निशाने से बच गई। पर चलिए कोई बात नहीं, आपने हमको दूसरा मौका नहीं दिया तो क्या हुआ, हम आपको एक और मौका देते हैं। अरे वाह, क्या कमाल का साथ दे रही है आपकी किस्मत। आपको निशाना बनाना सच में बहुत ही मुश्किल है, पर कोई बात नहीं, हम भी आपके सुपुत्र हैं।
हम चाहें तो आपकी किस्मत बदल सकते हैं, बदल दें। डर गई का? अरे आप हमारी माँ हैं, इतनी आसानी से थोड़ी कुछ होने देंगे हम आपको। पल पल तड़पे हैं आपके लिए, आपको भी पल पल धीरे धीरे तड़पाएंगे ना। पर वो जो आयुष्मान है उसको नहीं छोड़ेंगे हम। कहा है कि हमारा सारा हक आपने अपने लाडले आयुष्मान को जो दे दिया, उसको रास्ते से हटाएंगे तभी तो उसका हक हमको मिलेगा। ई घर, ई प्रॉपर्टी, उसका पैसा, उसकी पत्नी कहना भी। और सब कुछ जानते हुए भी आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। माई आपको तो हमारी बात पर भरोसा है ना? वो हमारे डॉक्टर बाबू नहीं है। और आप उसके कपड़ों पे मत जाइए, वो बहुत शातिर है, उसने जरूर आपको दिखाने के लिए ही कपड़े बदले। कहना बेटा तू चिंता मत कर, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है और मेरा मन भी कह रहा है कि ये हमारा आयुष्मान नहीं है, लेकिन बेटा बिना सबूत के कुछ नहीं कर पाएंगे। कमला माई आप चिंता मत कीजिए, महादेव ने हमें इशारा दे दिया है कि ये हमारे डॉक्टर बाबू नहीं, और बस आप देखना बहुत ही जल्द हम इसे साबित करने का सबूत भी दे देंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।